हो सकता है यहां पर, और बारूद में धमाका हुआ। ग्राउंड फ्लोर पर साबुन फैक्ट्री थी, फर्स्ट फ्लोर पर पटाखों का भंडारण था। यह खबर इस वक्त आ रही है। बच्चों की बंदूक वाली मिसाइल के बारूद में धमाके की आशंका जताई जा रही है। लैब भेजे जाएंगे सभी सैंपल। फैक्ट्री मालिक गुप्ता और रस्तोगी फरार बताए जा रहे हैं। लोहिया नगर थाना क्षेत्र का मामला। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निखिल, ये बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर बारूद हो सकता है, पटाखे गलत तरीके से, अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे। बिल्कुल, जिस तरीके से धमाका हुआ है, लेंटर उड़ गया है और आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त है, तो उसके बाद ये आशंका जताई गई कि इसमें धमाके में बारूद हो सकता है। इसी के लिए एटीएस वहां जांच करने पहुंची है। एटीएस की टीम अभी भी वहां लगी हुई है और वो यही जांच रही है कि आखिरकार धमाके की वजह क्या थी। जो प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आई हैं उसमें बारूद की आशंका जताई जा रही है और ऐसे केमिकल्स की आशंका जताई जा रही है जो पटाखों में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि एटीएस के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा कि इसको लैब भेजा जाएगा, जहां पर इसकी लैब टेस्टिंग के बाद ही पुष्टि हो सकेगी। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं, ये प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है जो पटाखों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वही है। और जो देखने से लगता है, जो वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने भी बताया कि ये जो छोटे छोटे रिफल्स हैं, ये बच्चों के पटाखों की बंदूकों में इस्तेमाल होते हैं। और इसको फर्स्ट फ्लोर पर तो साबुन की फैक्ट्री चल रही थी और सेकंड फ्लोर पर कहीं ना कहीं ये अनाधिकृत काम होने की आशंका वहां जताई जा रही है। अभी चूंकि धमाका हुआ था, सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब जब जांच का दौर चल रहा है तो एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। निखिल, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन दोनों मालिक जो फरार हैं उनकी तलाश चल रही है। साथ ही ये सवाल भी बरकरार है कि इस फैक्ट्री में जब पहले से ही नियमों का पालन नहीं हो रहा था, तब ये फैक्ट्री चल कैसे रही थी। इससे पहले भी हादसे इस फैक्ट्री में हो चुके हैं, बावजूद इसके फैक्ट्री का काम करते रहना, चलते रहना, ये भी सवाल खड़े करता है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में चल रही कई विकास परियोजनाएं धरातल पर नजर आने लगी हैं। एक परियोजना है शहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर का रामपथ। जिला प्रशासन रामपथ 3 फेज में बनवा रहा है। पहला फेज शहादतगंज से पोस्ट ऑफिस तिराहा, दूसरा फेज उदया चौराहे से नया घाट और तीसरा फेज फैजाबाद शहर का हिस्सा है। ये अंतिम फेज होगा जिसका निर्माण दिसंबर के बाद किया जाएगा। जिला प्रशासन का दावा है कि रामपथ के 2 फेज दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। अयोध्या को खूबसूरत बनाने के लिए योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जुटी है। शहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर लंबा रामपथ को खूबसूरत बनाने के लिए फसाद लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रामपथ पर लाइटिंग का काम शुरू हो चुका है, जो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। डीएम ने बताया कि रामपथ पर फसाद लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ बढ़ी है और जितना आधारभूत संरचना हम लोग मजबूत कर सकते हैं उतना प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों ने अभी मीडियम टर्म जो गोल तैयार किया है उसको हम लोग लगभग दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे लॉन्ग टर्म भी हैं जो बाद में भी चलते रहेंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट भी हो चुके हैं। उसमें ये एक वातावरण बनाने का प्रयास है कि हम उस एरा में जा रहे हैं और ये प्रयास है कि फसाड में बिल्डिंग्स के कोड निर्धारित किए गए हैं और उसी कोड के अनुसार उसका रेनोवेशन किया जा रहा है। और उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि डिफरेंट शेड्स भी रहे, थोड़ा सा वाइब्रेंट लगे देखने में, तो वो भी प्रयास किया जा रहा है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को 2 दिनों के अयोध्या दौरे पर होंगे। मुख्यमंत्री 11 नवंबर को आयोजित दीपोत्सव और 22 जनवरी 2024 को आयोजित भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा मीटिंग करेंगे। साथ ही अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति भी जानेंगे। सीएम योगी 21 अक्टूबर को देर शाम अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। 22 अक्टूबर की सुबह संत और महंतों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद लखनऊ लौटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर आने की सूचना प्राप्त हुई है। 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, इंस्पेक्शंस होंगे, रिव्यू मीटिंग होगी और शायद रात्रि विश्राम ही करेंगे और रात को भी जितने भी जो परियोजनाएं चल रही हैं, बड़ी परियोजनाएं चल रही है, उन सबका निरीक्षण करेंगे। मुजफ्फरनगर में डेंगू पैर पसार रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है। अब तक जिले में तकरीबन 272 डेंगू केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि बरसात के मौसम के बाद डेंगू बुखार के मरीज बढ़े हैं, लिहाजा डेंगू को नियंत्रित करने की कोशिश की जाए।
इधर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सूबे में 2 जगहों पर छापेमारी की। हम आपको दोनों जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। गोरखपुर और वाराणसी 2 जगहों पर आईटी की रेड डली। गोरखपुर में सराफा कारोबारी हनी ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई। वहीं वाराणसी में इनकम टैक्स विभाग ने सराफा कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की है। टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई हुई है। नारायण दास सर्राफ के ठिकानों पर रेड डाली गई है। गोरखपुर में भी टैक्स चोरी के आरोप में आज इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। हनी ज्वेलर्स के यहाँ ये छापेमारी सुबह 5 बजे शुरू हुई है और हिंदी बाजार में इनकी दुकान स्थित है। ये जो मार्केट है ये गहना मार्केट के नाम से यह कॉम्प्लेक्स जाना जाता है और इसमें बड़ी संख्या में ज्वेलर्स की दुकानें हैं और उन्हीं के में से एक दुकान में इनकी भी दुकानें हैं, तो वहाँ पे छापेमारी चल रही है। ऐसी सूचना मिल रही है कि इनके जो 3 अन्य प्रतिष्ठान हैं वहाँ पे भी छापेमारी चल रही है, जिसमें एक पटना में मौजूद है और एक वाराणसी में मौजूद है। इन दोनों पे वहाँ पे कार्रवाई कर रही है और आयकर की टीम ये जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो इन्होंने अपना विवरण प्रस्तुत किया है वो सही है कि नहीं है। वहीं कुछ लोग जो है दबी जुबान में ये बातें भी कह रहे हैं कि इनके संबंध बिहार के किसी राजनीतिक परिवार से हैं, तो इसलिए वहाँ के जो कनेक्शन है उसको भी खंगालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या कुछ मिलता है और इनके संबंध किस राजनीतिक परिवार से हैं ये अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। इधर प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर में देसी बम छिपाने गए पिता और पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को कब्जे में लिया और इनके पास से 7 देसी बम बरामद किए। आरोपी अनीस अख्तर और उसका बेटा मोहम्मद रहमान गिरफ्तार किया गया। अतीक के बेटों के बाल संरक्षण गृह से रिहा होने के बाद मोहम्मद रहमान जश्न मनाते नजर आया था। प्रयागराज की खुलदाबाद थाना पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया। दोनों कसारी मसारी के रहने वाले हैं। पूछताछ में बताया कि उमेश पाल की हत्या के बाद अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने बम अपने पास रखे थे। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के चकिया स्थित इस कार्यालय से बाप और बेटे को गिरफ्तार किया है, जो कि कसारी मसारी इलाके के रहने वाले हैं। अनीस अख्तर उर्फ अनीस कबाड़ी नाम है और उसके बेटे का नाम मोहम्मद रहमान नाम है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर इसी चकिया स्थित कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 7 देसी बम भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि ये बम उन्होंने उमेश पाल की हत्या के बाद अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे और वो यहाँ पर छिपाने आ रहे थे और वो जश्न में भी शामिल थे। उधर रामपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ है। इस दौरान गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। मौके से तमंचा, पशु काटने के उपकरण, एक गौवंश बरामद किया गया। थाना केमरी क्षेत्र में ये एनकाउंटर हुआ है।